हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम वैलेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी, इसकी डिफिनेशन मैंने राइट कर दिया पहले से। ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, इसको देखिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए वैलेंसी क्या होती है, इसमें कोई भी एक डिफिनेशन लर्न कर लीजिए आप लोग। देखिए क्या, फर्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लास्ट आर शेयर्ड सो एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होते हैं, ठीक है, लॉस्ट होते हैं या फिर शेयर होते हैं, किसके लिए? फॉर कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक गेन कर रहा है, उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए सेकंड क्या है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग पावर। कंबाइनिंग पावर आर द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एटम्स आर एलिमेंट्स। इस दूसरी डिफिनेशन क्या है, वैलेंसी क्या है? ये कंबाइनिंग पावर आर द कैपेसिटी बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो दूसरे एटम के साथ होती है। ठीक है, थर्ड क्या है, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड लास्ट आर शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मींस जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसको अचीव करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन्ड होते हैं, लॉस्ट होते हैं या फिर शेयर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस क्या होता है? देखिए जो नोबल गैस होते हैं, जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, लास्ट में जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे रहते हैं, लाइक एज हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, मींस ये सब जितने भी आते हैं, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होते हैं? ये सब नोबल गैस होते हैं और इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। नोबल गैस, ये जो नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे लिख दे वैलेंसी, वैलेंसी इज इक्वल टू 0 क्यों होती? क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है? ये कंप्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है? इनका कंप्लीट होता है, हीलियम को छोड़ करके, एक्सेप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं इन सब का, देखिए हीलियम हो गया, ठीक है, ये के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया। हीलियम का 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन आता है, 10 नंबर पे है। ठीक है, इसका क्या होगा? 2 आएगा, यहाँ पे एल में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या? आर्गन, ठीक है, आर्गन 18 पे है। ठीक है, के में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एल में 2 इलेक्ट्रॉन, एम में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 8 8, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सब का क्या है, ये जो नोबल गैस होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है? ये 0 होती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, फॉर किसको अचीव करने के लिए? नोबल, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, बताते एग्जांपल, सपोज दैट कोई भी कार्बन ले लीजिए। कार्बन देखिए 6 नंबर पे है, ठीक है, 6 नंबर पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी देखिए पड़ेगी हमारी? ये हीलियम तो नहीं, ये नियॉन, हीलियम भी बोल सकते हैं या फिर नियॉन बोल सकते हैं। ठीक है, नियॉन देखिए पड़ेगी। ठीक है, तो 2 आया तो कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें देखिए क्या चाहिए इसको? 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे? शेयर करे। ठीक है, गेन, लॉस्ट या फिर शेयर कर सकता है। ठीक है, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से शेयरिंग करेगा, तभी इसका क्या होगा? ये जो ऑक्टेट रहेगा 8 हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी ये 4 हो जाएगी। ठीक है, सेम देखते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर पे है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस हमारी ये नियॉन है। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। ठीक है, मींस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, वही उसकी क्या होती है? ये वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन का सेम देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी ये 2 हो जाएगी। ठीक है,
तो सपोज दैट अब कोई और एलिमेंट लेते हैं, सपोज दैट सोडियम हमने ले लिया, सोडियम 11 नंबर पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMN, ये सेल हो गया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 8 10, 1 बचा, 1 यम में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका जो ऑक्टेट है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स ये आर्गन का ये है, ठीक है। ये देखेंगे आगे वाला आर्गन, नहीं तो पीछे वाला अगर देखते हैं, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है ये नियॉन है, ठीक है। सोडियम से पहले क्या है, ये नियॉन है, ठीक है, 10 नंबर पे है। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है इसका जो ये जो लास्ट वाले ऑर्बिटल को देखिए क्या बोलते हैं हम, ये आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकता, प्लस 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये किसी को दे देगा, ठीक है। जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका जो ऑक्टेट रहेगा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा, और ये क्या करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा, ठीक है। और ये सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा, तो इसलिए ये +1 है। मैग्नीशियम का देख लीजिए, Mg है, ठीक है, 12 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ठीक है। तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो +2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी मैग्नीशियम की, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। तो वैलेंसी समझ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम ये मैग्नीशियम ही ले लेते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम ये हमारा हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, के सेल हो गया। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में देखिए कितना 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मींस आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। और वैलेंसी क्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, ठीक है, या फिर लॉस्ट होगा, किसको अचीव करने के लिए, ये नियरेस्ट नोबल गैस या फिर बोल सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों को हम ये बताते हैं इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है। लाइक इस क्लोरीन ले लिया हमने, 17 नंबर पे क्लोरीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, इसमें क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। आप इसमें ऑक्टेट भी बोल सकते हैं या फिर नियरेस्ट नोबल गैस। इसका नियरेस्ट नोबल गैस ये है हमारा, ठीक है, आर्गन है, तो इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो इसका ये ड्रा करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, के सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एल सेल क्या हो गया हमारा, ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी। वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। -1 क्यों लग रहा है, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और यहाँ पे +1 लगाए थे क्यों, ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या है, ये
-1 हो जाएगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने आउटर मोस्ट सेल में है, मींस एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये समझिए जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फाइंड आउट करिएगा। लाइए ये फास्फोरस का मैं दे दिया, ठीक है, इसकी वैलेंसी, ठीक है, सल्फर का, कैल्शियम का, ठीक है, इन सब की वैलेंसी आप कमेंट करिएगा फाइंड आउट करके। ओके ओके, थैंक यू। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आती है तो कमेंट करिएगा। ठीक है।